हेलो वैसे वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन जो यूनिट थी उसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ रुथेनियम आता है, रुथेनियम ऑक्साइड सॉरी। अब देखिए जो रुथेनियम ऑक्साइड है, अगर जनरली रुथेनियम ऑक्साइड के हम फॉर्मूले की बात करें RuO4 होता है। रुथेनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है Ru, रुथेनियम होता है O4, ये रुथेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है। अब देखिए जो रुथेनियम ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन ये लिखा ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ रुथेनियम ऑक्साइड, तो इसका इसका मतलब ये होता है किसी भी कंपाउंड का रुथेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। रुथेनियम ऑक्साइड द्वारा जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और कौन कौन से कंपोनेंट हमें ऑब्टेन होते हैं जब ऑक्सीडेशन रुथेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाता है। अब देखिए रुथेनियम ऑक्साइड एक कैटालिस्ट होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होता है जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है। अब ये अकेला नहीं होता है कि मतलब रुथेनियम ऑक्साइड लगा दीजिए आप, उसका ठग ऑक्सीडेशन करा दीजिए, आपको कंपाउंड मिल जाएगा, कोई भी सा भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रुथेनियम ऑक्साइड के साथ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वर्क करते हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मेथिल साइनाइड होता है। कोई सा भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, मान लीजिए एल्किल ग्रुप होता है या एरोमेटिक ग्रुप होता है, एलिफेटिक होता है या एरोमेटिक होता है, सोडियम सोडियम आयोडाइड, रुथेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और मेथिल साइनाइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है। अगर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो वो एसिड तथा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड और कीटोन मतलब दो, एसिड कीटोन का मतलब है दो कंपोनेंट बनाता है, एक एसिड ग्रुप बनाता है, एक कीटोन ग्रुप बनाता है। अगर सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, रुथेनियम ऑक्साइड या सोडियम आयोडाइड या कैल्शियम क्लोराइड, नहीं यानी लगेगा रुथेनियम ऑक्साइड और सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में, और उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, मेथिल साइनाइड की प्रेजेंस में भी मेथिल साइनाइड भी होता है। ये चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने होते हैं हमें, तब तब ऑक्सीडेशन होता है। तो जब सिमेट्रिकल में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो सिमेट्रिकल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमेट्रिकल जो होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट होता है। अब एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल को तुम दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करते हो तो दोनों साइड तुम्हें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब सिमिलर नहीं है। एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल की बात करें, जब आपको दो इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों साइड में आपको इक्वल इक्वल पार्ट में मिल रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3 सॉरी CH2CH3, ये CH2 है, ये CH3। अब यहाँ से अब ये टोटल एटम कार्बन के एटम नंबर एटम कितने हैं कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 6 है। अब 3 से इसको डिवाइडेड कर दो, यहाँ से कट, आप यहाँ से ब्रेक करिए इसे। जब ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ पे भी इक्वल पार्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी। ये क्या है, सिमेट्रिकल है। जब सिमेट्रिकल का ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रुथेनियम ऑक्साइड, लेकिन रुथेनियम ऑक्साइड अकेला वर्क नहीं करता है, इसके साथ और भी ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। सोडियम आयोडाइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मेथिल साइनाइड होता है और रुथेनियम ऑक्साइड होता है। इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे CH3CH2 C डबल OH, दूसरा भी CH3CH2 C डबल OH, दो पार्ट में डिवाइडेड होने पे दो एसिड आपको मिल रहे हैं। सिर्फ एसिड मिलते हैं इन द प्रेजेंस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में। वहीं अगर हम एसिमेट्रिकल की बात करें, एसिमेट्रिकल का भी ऑक्सीडेशन कराना होता है। एसिमेट्रिकल यहाँ आप ले लीजिए। अब देखिए यहाँ इस कार्बन से इस ये दो कार्बन, ये टोटल 4 एटम है, दो कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन, इस कार्बन से एक तो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है यहाँ पे, यहाँ दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है। अभी जब इसको इक्वल पार्ट में आप डिवाइडेड करते हो तो क्या दोनों को सिमेट्रिकल मिल रहा है, आपको इक्वल मिल रहा है, डिवाइड करने पे नहीं मिल रहा। इस साइड में अलग मिल रहा है, इस साइड में अलग मिल रहा है। जब ऑक्सीडेशन कराते हो तो CH3CO CH3 ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिला आपको, एल्डिहाइड का कीटोन मिला। किसकी प्रेजेंस, रुथेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया गया या कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराया गया। ये कह सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अकेला वर्क नहीं करता है, इसके साथ मेथिल साइनाइड होता है, रुथेनियम ऑक्साइड होता है, सोडियम आयोडाइड होता है।
तो कीटोन तथा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये किसकी सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल के बेस पे पता चल रहा है। सिमेट्रिकल होगा तो एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिमेट्रिकल होगा एल्डिहाइड तथा कीटोन में कन्वर्ट होगा, या एल्डिहाइड कीटोन तथा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रूथेनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो गया। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल ले सकते हो इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ आइडोबेंजीन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ आइडोबेंजीन डाइएसिटेट, इसको नेक्स्ट वीडियो में बता